दोस्तों वैसे तो हम किसान भाइयों से मिलते रहते हैं, उनके लिए मशीनें भी दिखाते रहते हैं और भी कुछ जानकारियाँ लेते हैं, लेकिन आज मैं कुछ ऐसी बात कहने जा रहा हूँ शायद आज से पहले हमने इस चैनल पे नहीं करी है, और शायद वो कड़वी सच्चाई है। कितनी कड़वी सच्चाई है ये बात भाई साहब बताने वाले हैं। ये किसानों से ही नाराज है, और किसान है, और युवा किसान है, पढ़े लिखे किसान है। हाँ जी, सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार। अपना नाम बताइए। मेरा नाम हरिओम यादव है। ठीक है, मैं ग्राम भांगिया, तहसील सिवनी मालवा और जिला नर्मदापुरम में एक किसान हूँ। ठीक है, क्या नाराजगी किसानों से आपकी, मुझे ये बताइए। किसानों से नाराजगी तो कोई खास नहीं है, पर ये मुझे देख के बुरा लगता है कि किसान अपनी लाइफ को अप करने के लिए कोई खास स्टेप नहीं लेता है। नहीं, खेती किसानी के काम तो आप भी कर रहे हो, और किसानों के बारे में ही, किसानों के बारे में मतलब मेरा मेनली कंसर्न ये है, जैसे कि आपके पास लिमिटेड रिसोर्स है और आपके पास एक परिवार है, तो उस परिवार की देखभाल के लिए आप जितनी मैक्सिमम इनकम जनरेट हो सके उतनी करने की कोशिश कीजिए। पर क्या होता है कि लाइफ आज का जो किसान है ना, मोस्टली सारे के सारे नहीं, उसमें से 90% सिर्फ जीने के लिए खेती कर रहा है, कोई व्यवसाय के तरीके से खेती नहीं कर रहा है। मतलब इसको प्रोफेशनल वे में लेना चाहिए। हाँ। बिजनेस की तरह। यदि आपके पास एक रिसोर्स है, उसमें आपको देखना चाहिए कि उसका कितना पोटेंशियल है और वो पोटेंशियल सस्टेनेबल है कि नहीं, उस हिसाब से आपको फार्मिंग करनी चाहिए। ये नहीं करनी चाहिए कि पड़ोसी क्या कर रहा है और उसको देख के मैं क्या कर रहा हूँ, कि बस वो कर रहा है तो मैं भी यही करूँगा। अपनी इनकम बढ़ाइए, अपनी लाइफ का लेवल ऊपर ले जाइए। यदि आप नीचे से इनकम बढ़ेगी, लाइफ का सबका एक साथ अपलिफ्टमेंट होगा, तो सीधे सीधे एक सोसाइटी एक अच्छी तरीके पे जाने की उम्मीद करती है। आप युवा लग रहे हो, किसान लग रहे हो, और सबसे बड़ी बात पढ़े लिखे भी लग रहे हो जी। सबसे पहले बता दो, खेती करने वाला पढ़ा लिखा जरूरी होना चाहिए? ऐसा कुछ नहीं है, नॉलेज जरूरी होना चाहिए। डिग्री होने से कोई मैटर नहीं रखता है। आज का जो यदि आपका जो 50 साल वाला पुराना किसान है ना, वो मौसम देख के बता देता है कि आपकी फसल क्या होगी। तो आपको ना एक्सपीरियंस लो, अच्छा नॉलेज लो, सही जगह से नॉलेज लो। यदि नहीं आता है तो उस चीज़ को सीखो, उस चीज़ को यदि किसी चीज़ में फेल हो गए हो तो उसको बेटर करने का ऑप्शन देखो, ना कि उस चीज़ को छोड़ देने का रास्ता सोचो। तो आप क्या मतलब एक कंक्लूजन की बात करें? हाँ, आपके एरिया के किसान सही तरीके से खेती नहीं कर रहे हैं क्या? मतलब जितना पोटेंशियल वो निकाल सकते हैं वो नहीं करते, उससे ज़्यादा वो उनका हार्ड वर्क लगता है, पर जितने हार्ड वर्क में उतना पोटेंशियल रीच होना चाहिए वो वहाँ पे नहीं पहुँच पा रहे। ये तीनों भाई लोग खड़े हैं अपने पास कि जितनी लागत आती है उतना उनको प्रॉफिट नहीं मिल रहा है। वो भले ही सरकार की नीतियाँ हो या हमारी तरफ से जो फील्ड का प्रोडक्शन आना चाहिए वो भी नहीं आता है। मतलब लाइफ, यदि आप ये मानिए यदि आपकी लाइफ आज यहाँ है तो कल यहाँ होनी चाहिए ना। वो क्या होता है कि वो लाइफ यहाँ जा रही है, मतलब वो लाइफ में क्वालिटी नहीं हो रही। यदि एक घर में बच्चे हैं तो उनकी एजुकेशन भी प्रॉपर होनी चाहिए ना, पर वो भी नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो अपनी लाइफ के लिए ट्रैक्टर ऊपर ला रहे हो क्या? तो ये देखिए, जैसे 4 लोग हैं और 5 एकड़ है, तो भाई 4 लोग मिलके रहो, पर 4 लोग में से 3 लोग अलग रिसोर्स ढूंढो और एक जो 5 एकड़ में एक को करने दो। तो क्योंकि यदि आप 5 एकड़ में 4 लोग करोगे तो वो डिवाइड हो जाएगी ना, कोई भी लोग ठीक से नहीं खा पाएगा, सिर्फ सस्टेन कर पाएगा। तो थोड़ा दिमाग लगाइए, परिवार के साथ रहिए, मिलके रहिए, और सब लोग मिलके अलग अलग बिजनेस पे जाने की कोशिश करें। जॉइंट फैमिली की बात कर रहे हैं? हाँ, मतलब जिनके पास कम है, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जिनके पास बहुत ज़्यादा है। मैं तो जो 90% इंडिया का किसान है उसकी बोल रहा हूँ। यदि आपके घर में 4 लोग हैं और 4 ही लोग सिर्फ 5 एकड़ में मेहनत कर रहे हैं, तो वो मेहनत उस फील्ड के लिए रिक्वायर्ड ही नहीं है। हर एक किसान का, एक आदमी कम से कम 15 एकड़ की किसानी कर सकता है अकेला। तो उस लेवल को समझिए कि घर की इनकम बढ़ाइए, आप अपने घर की इनकम बढ़ाइए। आपके घर में पैसा आएगा तभी आपका लेवल ऊपर जाएगा, बाकी कोई आपका लेवल उठा के ऊपर नहीं ले जाने वाला। आप ऐसा कैसे कह सकते हो? लोग पंजाब हरियाणा को आगे मानते हैं, मैं मानता हूँ मध्य प्रदेश आगे है। हाँ, इतना बड़ा हरा भरा प्रदेश है, तो आप एवरेज पे लेते हैं ना। ठीक है, इतनी बढ़िया मिट्टी है जहाँ हम खड़े हैं। पंजाब में इस वक्त धान के खेत में आप खड़े नहीं रह सकते, अरे पसीना पसीना हो जाएंगे। हाँ? कितना बढ़िया क्लाइमेट है यहाँ पे। हाँ? 3 क्रॉप लेते हैं, आप लेते हैं, फिर भी बात क्रॉप लेने से पीछे बात क्रॉप 3 क्रॉप लेने से नहीं है। बात होता है कि नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट तो बहुत दिखता है, पर उसमें नेट कितना हो रहा है, बचता कितना है। आप 1 लाख की फसल ले लो और 70,000 लागत लगा दोगे तो 30,000 काटने का क्या मतलब है। बात है कि प्रॉफिट बढ़ाओ और उसका जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है उसको घटना चाहिए।
मतलब जितना प्रॉफिट आएगा उससे किसान संपन्न होगा, ना कि लागत बढ़ने से। आज हर साल यदि आज किसान की एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मार्केट का जो फील्ड जो दूसरे प्रोडक्ट का है उसका कि प्राइस नहीं बढ़ रहा है फील्ड का। यदि आज 10,000 रुपये पर एकड़ मक्के की खेती की कॉस्ट आ रही है और 2,000 रुपये कुंटल उसका भाव है, तो कल के वो कॉस्ट बढ़ के 12,000 हो जाएगी, पर उसका भाव 50,000 रुपये कुंटल ही बढ़ पाए। 50,000 रुपये कुंटल भी मुश्किल है, वो 2,000 ही रहेगा मुश्किल से। और वो 2,000 भी अभी 1-2 साल से देखा है 900 रुपये कुंटल से मक्का बेचनी शुरू करी है। तो क्या पड़ता है यार, हमारे एरिया में एक 18 से 20 एवरेज मक्का का बहुत अच्छा माना जाता है, इससे ज़्यादा तो निकलता ही नहीं है सॉइल कंडीशन के हिसाब से। 18 तो नहीं 36,000 और उसमें 12,000 रुपये पर एकड़ उसकी लागत आ रही है, तो 24,000 रुपये 4 महीने की फसल है। 24,000 रुपये को आप 4,000 रुपये से डिवाइड कीजिए, पर मंथ कितना हुआ? ये बात भी सही है। ठीक है, तो इतना तो एक मजदूर किसी के खेत में काम करेगा तो निकाल लेगा 24,000 रुपये नेट सेविंग। ये बात बिल्कुल सही कही। कोई आखिरी संदेश दे दो हमारे किसान भाइयों को, ताकि उस पे थोड़ा सा वो तरक्की कर ले। तरक्की पहले जो जितने भी प्रोडक्ट है सब पे अंधाधुंध आँख मतलब बंद करके भरोसा मत करिए, खुद का नॉलेज यूज़ करिए। अच्छे एग्रीकल्चर कॉलेज है उनसे सलाह लीजिए। ऐसा नहीं कि 4 कट्टा यूरिया फेंकने से ही फसल होगी, नहीं। सारे तत्व एक बैलेंस मात्रा में दो, जितनी ज़रूरत है उतना दो, और जो सही तरीका है फेंकने का वो इस्तेमाल करो, ठीक है। और अपनी लाइफ को बेटर बनाने का प्रयास करो, एस्पिरेशन रखो लाइफ में करना क्या है, कुछ अचीव करना है कि नहीं। यदि आज झोपड़ी में रह रहे तो कल घर बनाने की सोच रखो, ना कि झोपड़ी में ही जिंदगी काटने की सोच रखो। सरकार के 5 किलो राशन पे भरोसे मत रहो, खुद मेहनत करो। सरकार आपको सिर्फ जिंदा रखेगी, ग्रोथ नहीं देगी। हाँ, यही है, सरकार को तो सिर्फ वोट चाहिए बस। आप जनसंख्या गणती के लिए और वोट देने के लिए पैदा हुए सरकार की नजर में। हाँ, अपने लिए कुछ करो। आप उठोगे, एक साथ 50 लोग उठेंगे तो पूरी सोसाइटी ऊपर जाएगी। और हमेशा यहाँ पे अपने देश में एवरेज से बात होती है। एवरेज किसका होता है? ऊपर वाले का और नीचे वाले का। तो जब एवरेज होता है तो ऊपर वाला तो नीचे आ जाता है, उसको फर्क नहीं पड़ता है, पर जो नीचे वाला रहता है वो उठ के चला जाता है। तो जो पेपर पे दिखता है वो नीचे वाला हमेशा ऊपर ही दिखता है, पर उसकी रियलिटी एवरेज में हमेशा नीचे ही होती है। तो फाइनल मैसेज ये बोल सकते हैं कि खेती करना नहीं, करने के तरीके बदलो। खेती करने के तरीके बदलो, परिवार के साथ रहो और एक संयोजन से जिंदगी जियो। क्रॉप कोई से भी लगाओगे, थोड़ी सी उसकी नॉलेज होनी चाहिए, और उसमें कितना इनपुट डालना है वो होना चाहिए, बस अंधाधुंध नहीं होना चाहिए। समझ में नहीं आ रहा तो एक गांव में भाई जैसा समझदार किसान कोई तो मिल जाएगा जो आपको बता देगा, नहीं यार ये ऐसा नहीं, ऐसे करो, आप 5 एकड़ से भी ज्यादा प्रॉफिट कमा पाओगे। हाँ, अब एक और चीज मैं समझाता हूँ इसमें, जैसे कि डीएपी का ले लीजिए। डीएपी एक केमिकल फर्टिलाइजर है, ठीक है। अब वो आप बोलते हैं कि एक कट्टा एकड़ डाल दें इतनी ग्रोथ आ जाएगी। क्या आपने जो 1 कट्टा डाला है वो सही में वो पौधा उतना लेन पाने में सक्षम है क्या? पूरा डीएपी आपको पता है उसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी 30 से 40% ही यूज आता है, और बाकी तो या तो वो सोइल में फिक्स हो जाएगा या वेस्ट चला जाएगा। तो जितना यूज चाहिए, अब ये समझिए कि वो जो 40% यूज आता है तो आपने कितने की कीमत चुकाई? यदि 40% यूज आ रहा है तो आप उस कितने के लिए पे कर रहे हैं? लगभग 60 गुना ज्यादा के लिए उसके लिए पे कर रहे हैं। तो आप जो 60 गुना कॉस्ट ज्यादा पे कर रहे हैं उसमें क्या कीजिए कि डीएपी की क्वांटिटी घटाइए, उसके साथ माइक्रोराइजा है, पीएसबी है, जो दूसरे अधिक जो बैक्टीरियल है जो उसकी इफिशियंसी को बढ़ाते हैं उसका यूज करिए, कि वो आपको जितना डीएपी चाहिए वो फसल को मिलेगा, पर आपकी लागत फाइनली कहीं ना कहीं कम आएगी। तो दूसरे तरीके हैं उनको भी यूज करिए। बहुत बढ़िया लगा। रेस्पॉन्स कैसा देते हैं भाई? सेकंड पार्ट भी जल्दी बना देंगे भाई के साथ। कहाँ तक पढ़ाई करी? आखिरी क्वेश्चन। बीई मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इंजीनियर साहब के साथ खड़ा हूँ मैं, इसीलिए इतनी जबरदस्त नॉलेज के साथ आपको जानकारी दी। फसल आप गेहूँ लगाओ, सोयाबीन लगाओ, चना लगाओ, मूंग लगाओ, मूंगफली लगाओ, ग्वार लगाओ, मोट लगाओ, सही तरीके से करो तो पैदावार अच्छी कर पाओगे। जरूरी नहीं है कि धान लगाने से ही आदमी लखपति होगा या फिर नहीं, सही कपास लगाने से ही होगा। कपास की हालत पंजाब हरियाणा की आप देख ही रहो, भागते हैं खराब है गुलाबी सुंडी से उनकी। सही, तो वही चीज है, तरीके बदलते रहो, बात करते रहो। बात प्रोडक्शन की नहीं है, बात है नेट प्रॉफिट की। नेट प्रॉफिट। आप प्रोडक्शन तो 35 क्विंटल एकड़ भी ले जा सकते हो, पर उसमें कितना ज्यादा आप मतलब इनपुट कॉस्ट डाल दोगे उसमें, उससे दिक्कत आएगा। किसानों को नेट प्रॉफिट चाहिए, ना कि प्रोडक्शन का पैसा तो मैटर करता है, पर उसमें जो लागत है ना वो कम होनी चाहिए और प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए, तब जाके किसान संपन्न हो पाएगा। बहुत बढ़िया जानकारी दी, दिल खुश हो गया। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा, लाइक कर दे, फॉलो कर दे, शेयर कर दें, कमेंट करके भाई के विचार और आपके विचार कितने मिल रहे बताओ जरूर। धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों बहुत ही जल्द एक नए वीडियो में, जब तक के लिए जय जवान जय किसान।